हेलो एल्केन व हेलो एरिन। देखो नाम से पता चलता है आपको, हेलो मतलब हेलोजन युक्त एल्केन। ऐसे एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो उनको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। और हेलो एरिन यानी ऐसे एरिन या ऐसे बेंजीन जिनके ऊपर हेलोजन परमाणु जुड़ा हो उनको बोलते हैं हेलो एरिन। तो सबसे पहले हम बात करें हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन, यदि एल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर हेलोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन, है ना। हेलो एल्केन, हेलो मतलब हेलोजन। कौन कौन से होते हैं हेलोजन? हेलोजन, हेलोजन होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन है। और एल्केन, एल्केन होता है CnH2n+2, इसको बोलते हैं एल्केन। तो ऐसे एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु भी जुड़ा हो उनको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। देखो अगर परिभाषा की बात करें हम, एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा हो जाता है, हेलोजन द्वारा हो जाता है। तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ये एल्केन होता है। अगर एल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर हेलोजन, हेलोजन को अक्स के द्वारा लिखा जाता है। अक्स लिख दिया, इसका मतलब कोई सा भी हो सकता है इनमें से, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई सा भी हम ले सकते हैं। तो एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा हो जाएगा। तो एल्केन रह जाएगा CnH2n+1, एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। एल्केन में से हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन हटेगा तब जाकर हेलोजन परमाणु अटैच होगा, तो हाइड्रोजन कम कर देंगे तो एल्केन का सूत्र क्या होगा? CnH2n+1। और जहां से हाइड्रोजन हटा वहां पे क्या जुड़ जाएगा? हेलोजन। तो ये हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1 अक्स। हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+1 अक्स। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यदि n की वैल्यू हम 1 ले लें, यहाँ पे n का मान 1, तो क्या आएगा? n का मान तो 1 लेते हैं, अक्स का मान हम क्लोरीन ले लेते हैं, अक्स के स्थान पे क्लोरीन। तो कौन सा यौगिक बनेगा? n के स्थान पे 1 रखेंगे तो C, H कितने आएंगे? n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2+1 3, CH3Cl, ये हेलो एल्केन है। एल्केन के ऊपर हेलोजन परमाणु अटैच हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। जबकि दूसरा अगर हम देखें तो हेलो एरिन, सेकंड कौन सा रहेगा? हेलो एरिन। एरिन हम बेंजीन को बोलते हैं। एरिन किसको बोलते हैं?
बेंजीन को। अगर बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु हट जाए और उसके स्थान पर हेलोजन आ जाए तो उसे हम बोलेंगे हेलो एरिन या एरिल हेलाइड भी कह सकते हैं। जैसे इनको हम हेलो एल्केन, सामान्य नाम इनका एल्किल हेलाइड होता है। जैसे इसको कहेंगे क्लोरोमेथेन, इसको मेथिल क्लोराइड भी तो कह सकते हैं। तो सामान्य नाम हेलो एल्केन का तो होगा एल्किल हेलाइड, पहले एल्किल समूह बोलते हैं फिर हेलाइड, एल्किल हेलाइड। जबकि हेलो एरिन को हम बोलते हैं एरिल हेलाइड, एरिल हेलाइड। अब एरिल हेलाइड में क्या होगा, बेंजीन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा होगा। बेंजीन से बेंजीन से हाइड्रोजन हटके उसके स्थान पर हेलोजन परमाणु आ जाता है। बेंजीन के हाइड्रोजन का बेंजीन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, ये बेंजीन है, अगर बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा दें, जैसे मान लो सभी जगह होता है हाइड्रोजन, तो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन परमाणु होता है। अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा दें और उसके स्थान पर हेलोजन जोड़ दें तो ये कहलाएगा एरिल हेलाइड। ये अक्स आ गया तो इसको कहेंगे एरिल हेलाइड या हेलो एरिन। इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से भी, ए आर अक्स, एरोमेटिक रिंग के ऊपर हेलोजन परमाणु। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5 अक्स, ये एरिल हेलाइड होता है। हेलो एल्केन में तो एल्केन पे जुड़ेगा हेलोजन परमाणु, एरिल हेलाइड के अंदर हेलोजन परमाणु बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ता है। सीधी सी परिभाषाएं होगी, इनकी दोनों की पहचान कर लोगे। हेलो एल्केन, एल्केन के हाइड्रोजन को कम करके हेलोजन जोड़ना है, और हेलो एरिन यानी एरिन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको हटाकर उसके स्थान पर हेलोजन जोड़ना है। देखें आगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम इनके क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हेलो एल्केन को लेते हैं हम। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। देखो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार का होगा। एक तो होगा मोनो हेलो एल्केन। मोनो शब्द हमेशा एक के लिए लगाते हैं। जब एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो किसी श्रृंखला में तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन में कितने हेलोजन परमाणु जुड़े होंगे, एक, यानी एल्केन होगा CnH2n प्लस CnH2n प्लस 1। एक हाइड्रोजन हटके एक ही हेलोजन परमाणु आ जाए तो ये क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन। जैसे उदाहरण देखें, एन का मान एक रखा आपने तो क्या आ गया था, अभी लिखा था CH3 अक्स। एन का मान 2 रखेंगे तो CH3 CH2 अक्स, या C2H5 भी हो जाएगा। एक साथ लिखेंगे तो इसको यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ 2 4 प्लस 1
यानी इसको C2H5 अक्स भी तो लिख सकते हो। तो यहां पर कितने हेलोजन परमाणु हैं इनमें? एक हेलोजन परमाणु है। तो जब एक हेलोजन परमाणु होगा तो इसे हम मोनोहेलो एल्केन कहते हैं। सेकंड है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन के अंदर दो हेलोजन परमाणु जुड़ेंगे। अब एल्केन पर दो हेलोजन परमाणु जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन कितने हटाने पड़ेंगे हमें? दो हाइड्रोजन को हटाएंगे तभी तो जुड़ेंगे दो हेलोजन परमाणु। तो बताओ डाई हेलो एल्केन का सूत्र क्या आएगा? CnH2n। अब दो प्लस लगाते हैं लेकिन दोनों ही कम हो जाएंगे ना। अरे एल्केन तो ये होता है CnH2n+2, लेकिन अब हम यहां पर दो हाइड्रोजन को कम करेंगे। दो हाइड्रोजन को कम करेंगे तो क्या जुड़ जाएंगे वहां पे? X2। ये डाई हेलो एल्केन का फॉर्मूला है, CnH2n+CnH2nX2। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम CH3, CH, Br, CH2, Br। कितने हेलोजन परमाणु जुड़े हैं इसमें? दो है ना। तो Br जुड़ गए ना हेलोजन परमाणु, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। अब ये दोनों हेलोजन परमाणु कहां पर जुड़े हैं, इसके आधार पर भी इनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो डाई हेलाइड में हम अलग अलग प्रकार से कैसे डिवाइड करेंगे इनको। एक तो लेंगे इसमें सेम डाई हेलाइड। सेम डाई हेलाइड कौन से होते हैं? जब दो हेलोजन परमाणु हो और वो दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़े हो। जब दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़े हो तो उसको हम जेम डाई हेलाइड कहेंगे। दोनों हेलोजन परमाणु दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर हो। जैसे CH3, CH, Br और Br दो हेलोजन परमाणु है और एक ही कार्बन पर अटैच है। CH3, CH, CH3, Cl। CH3 एक बार कंप्लीट बना देता हूँ। CH3, CCH3, Cl और Cl। दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़े हैं ना। तो जब दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़े होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? जेम डाई हेलाइड। ठीक है। लेकिन दोनों हेलोजन परमाणु अलग अलग नहीं होना चाहिए। डाई शब्द सेम के लिए लगाते हैं जब दोनों हेलोजन परमाणु समान आ जाए। तो जब दोनों हेलोजन परमाणु सेम होते हैं तभी तो डाई लगाते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है दोनों हेलोजन परमाणु समान होने चाहिए और एक ही कार्बन पर जुड़े होने चाहिए, तब तो हम उसको क्या बोलेंगे? जेम डाई हेलाइड। दूसरा कौन सा आता है इसमें? विस्नल डाई हेलाइड। विस्नल डाई हेलाइड जिसे सन्निग्ध डाई हेलाइड भी कहते हैं। इसमें दो हेलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के ऊपर जुड़े होंगे। तो पास पास के कार्बन पे हेलोजन परमाणु जुड़े हो। दोनों हेलोजन पास पास के कार्बन पर जुड़े हो। दो हेलोजन परमाणु होंगे और दोनों हेलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर जुड़े होंगे तो उसको हम बोलेंगे विस्नल डाई हेलाइड या सन्निग्ध डाई हेलाइड। जैसे CH2CH2
यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे भी Br लिख दिया हमने। तो क्या दो हेलोजन परमाणु है इसमें? दो हेलोजन परमाणु है तो क्या बोलेंगे इसको? डाई हेलाइड। अब दोनों हेलोजन परमाणु पास पास के कार्बन पे है तो कौन सा डाई हेलाइड होगा? ये विस्नल डाई हेलाइड या संनिग्ध डाई हेलाइड भी कह सकते हैं इसको। जो दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3CH CL CH CH3। क्या इसमें भी दो हेलोजन परमाणु है? और दोनों हेलोजन परमाणु तो निकटवर्ती कार्बन परमाणु के ऊपर अटैच है तो इसको भी विस्नल डाई हेलाइड कहेंगे। नेक्स्ट देखें हम, अल्फा ओमेगा। ओमेगा होता है ये अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड जब दो हेलोजन परमाणु सीधी कार्बनिक श्रृंखला के किनारों पर जुड़े हो, एक दूसरे किनारे पे एक दूसरे किनारे पे, तो कार्बनिक श्रृंखला के किनारों पर अगर हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। कार्बनिक श्रृंखला के किनारों पर कार्बनिक श्रृंखला के किनारों पर हेलोजन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। जैसे CH2CH2CH2, इधर भी हेलोजन परमाणु और इधर भी हेलोजन परमाणु। अब इसमें आपको याद रखना है कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। अगर 2 कार्बन ही लेते और किनारे पे जोड़ देते हो तो वो तो विस्नल डाई हेलाइड में आ जाएगा, है ना। तो याद रखना अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड में कार्बनिक श्रृंखला के किनारों के ऊपर जुड़े होंगे हेलोजन परमाणु, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। अगर इनके अलावा भी, इन 3 स्थितियों के अलावा किसी और अन्य स्थिति पर जुड़ा होगा तो उसको हम अन्य डाई हेलाइड भी कहते हैं। तो डाई हेलो एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n दो हेलोजन परमाणु आएंगे। अब दोनों हेलोजन परमाणुओं की स्थिति के आधार पर इनको अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। जेम डाई हेलाइड में दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़े होंगे। विस्नल डाई हेलाइड में दो पास पास के कार्बन परमाणुओं पर जुड़े होंगे, जबकि अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड के अंदर कार्बनिक श्रृंखला के किनारों पर जुड़े हुए होंगे। ये डाई हेलो एल्केन। तीसरे नंबर पे आता है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन का मतलब कितने हेलोजन परमाणु जुड़े होंगे एल्केन पर? 3 हेलोजन परमाणु होंगे ना, तो उसे हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। क्या आएगा फॉर्मूला? CnH2n। अब आपने जो प्लस में 2 हाइड्रोजन थे वो तो हटा दिए, एक और हाइड्रोजन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? -1। और हेलोजन कितने? 3। तो ये इसका सामान्य सूत्र होगा ट्राई हेलो एल्केन का। 3 हेलोजन परमाणु जुड़ेंगे, एल्केन में से 3 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। अब एल्केन का फॉर्मूला तो आप जानते हो, CnH2n+2। अब यहां से इस 2 को हटाते हो तो 2 ही हेलोजन जुड़ेंगे। अब एक हमें माइनस और करना पड़ेगा हाइड्रोजन, तब जाकर ये ट्राई हेलो एल्केन का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए CHCl3, क्या नाम होता है इसका? बताओ। नाम सुना होगा, क्लोरोफॉर्म, जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में बेहोश करने में किया जाता है। फिल्मों में देखते हो आप क्लोरोफॉर्म। बताओ इसको क्या बोलेंगे? CHBr3 को ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म ही कहेंगे ना इसको, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। CHI3 को आयोडोफॉर्म। ये तो क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। इसको क्या बोलेंगे? आयोडोफॉर्म।
तो ये आपका हेलो एल्केन का वर्गीकरण है। आप चाहो तो इसमें और भी बता सकते हो भाई, 3 से ज्यादा जुड़े हुए हो तो उसे हम कहेंगे पॉली हेलो एल्केन। अब 3 से ज्यादा 4 5 6 7 8, तो सभी के लिए एक साथ लिख सकते हैं हम इसको पॉली हेलो एल्केन। तो यहाँ पे 4th नंबर पे कौन सा रहेगा? पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन के अंदर अधिक 3 से ज्यादा 5 7 10 20 कितने ही हो सकते हैं। अधिक संख्या में हेलोजन परमाणु जुड़े हो। अगर ज्यादा संख्या में 4 5 7 अगर हेलोजन परमाणु जुड़े हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉली हेलो एल्केन। इसी प्रकार से आपका पॉली हेलो एरिन भी आता है ना? ये तो हेलो एल्केन की बात की हमने। ऐसे हेलो एरिन भी होगा जब बेंजीन पर एक हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा तो उसको मोनो हेलो एरिन। दो हेलोजन परमाणु जुड़े होंगे तो, और 3 जुड़े होंगे तो ट्राई हेलो एल्केन। उसमें जेम डाई वो नहीं चलेगा, उसमें ऑर्थो मेटा पेरा ऐसे चलता है, वो नोमेनकल्चर में हमने देखा था। ये तो बात हो गई हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब बात करते हैं हम, अगला क्लासिफिकेशन लेते हैं संकरण के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण लेते हैं हम संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होगा sp3 संकरण के आधार पर। sp3 संकरण के आधार पर, पहले sp3 संकरण को पढ़ लेते हैं, फिर sp2 संकरण के आधार पे भी पढ़ेंगे। sp3 संकरण के आधार पे अब हेलोजन परमाणु को देखना है कि वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण कौन सा है। बताओ sp3 संकरित कार्बन कौन सा होगा? sp3 संकरित कार्बन कौन सा होगा कार्बनिक यौगिकों के अंदर जिसमें 4, जिस कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो, है ना? जिस कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो उसको sp3 संकरित कार्बन कहेंगे। अब उस sp3 संकरित कार्बन के ऊपर अगर हेलोजन परमाणु जुड़ गया हाइड्रोजन को हटा के तो उसको हम पढ़ेंगे sp3 संकरण के आधार पर। अब ये 3 प्रकार का होगा। नंबर 1 इसमें लिख देते हैं यहाँ पे, ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 एल्किल हेलाइड। एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड में हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ेगा और उससे आगे वाला कार्बन भी sp3 संकरित ही होगा। एल्किल हेलाइड में क्या होगा देखो, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ेगा, ये मान लो हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गए तो इसका संकरण कौन सा हो गया? और इसके भी चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गए तो इसका संकरण भी कौन सा हो गया? sp3 संकरण, है ना? यानी इस कार्बन का संकरण भी आप देखोगे sp3 है और इसका संकरण भी sp3। तो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है
वो तो sp3 होगा ही, उससे आगे वाला कार्बन है उसका संकरण भी sp3 होता है, तो उसको हम बोलते हैं एल्किल हेलाइड। किस नाम से बोलेंगे उसको? एल्किल हेलाइड। अब ये हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का प्रकार कौन सा है? ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, या टेरिटरी कार्बन है? कौन सा कार्बन है? उसके उसके आधार पर भी इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे। एल्किल हेलाइड में एक तो होगा प्राथमिक एल्किल हेलाइड, समझना इसको। CH3CH2Cl, क्या ये प्राथमिक एल्किल हेलाइड है क्या? हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है और उससे आगे वाला भी sp3 है, इसका मतलब एल्किल हेलाइड है ये। और जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है वो 1 डिग्री तो है, प्राइमरी कार्बन ही है ना। जो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। तो यहां पर जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री कार्बन ही है ना, तो क्या बोलेंगे इसको? प्राथमिक एल्किल हेलाइड। एक होता है द्वितीयक एल्किल हेलाइड, सेकेंडरी। द्वितीयक एल्किल हेलाइड, इसमें हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ेगा और जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ेगा वो 2 डिग्री होगा। ये द्वितीयक एल्किल हेलाइड है। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री कौन सी है? 2 डिग्री है। तो एल्किल हेलाइड, ये sp3 संकरित है, इसका संकरण कौन सा होगा? अरे 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, कोई डबल बॉन्ड थोड़ी है, पाई बॉन्ड थोड़ी है इससे अटैच, है ना। तो sp3 और इससे आगे वाली भी तो sp3 है ना, तो है तो एल्किल हेलाइड, लेकिन कौन सा एल्किल हेलाइड? द्वितीयक एल्किल हेलाइड। जैसे एक और ले हम CH3CH2CH BrCH3 sp3, पास वाले भी sp3 संकरित, सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब ये जो हेलोजन परमाणु जुड़ा है उस जिस कार्बन से उसका उसकी डिग्री कौन सी है? 2 डिग्री है ना, द्वितीयक कार्बन है ना, तो इसको बोलेंगे द्वितीयक एल्किल हेलाइड। इसकी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो द्वितीयक एल्किल हेलाइड है ये। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से अटैच है वो द्वितीयक कार्बन है, इसलिए इसको द्वितीयक एल्किल हेलाइड कहेंगे। और इसका नाम क्या होगा वैसे देखा जाए तो? नाम क्या लिखोगे इसका? द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये तो सामान्य नाम हो गया, यूपीएससी में तो आता है ही। क्या नाम हो जाएगा इसका? द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ऐसे ही प्रत्येक एल्किल हेलाइड, प्रत्येक एल्किल हेलाइड में हेलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा, जैसे CH3 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 और Cl। अब sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है हेलोजन परमाणु और उससे आगे वाले भी sp3 है, तथा जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम 3 डिग्री बोलेंगे। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3, ये तो क्लोरीन है, कार्बन तो 3 ही है ना इधर, तो इसको बोलेंगे तृतीयक एल्किल हेलाइड। बस नाम क्या हो जाएगा इसका? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड इसका नाम होगा। ये सामान्य नाम बताए, इनका जनरल नाम है ये। यूपीएससी में तो आपको सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करके अंकन करके उसी प्रकार से नामकरण करना होगा। तो एल्किल हेलाइड में क्या होगा?
हेलोजन परमाणु sp3 से, उससे आगे वाला कार्बन भी sp3 संकृत होता है। दूसरा लेते हैं हम एलिलिक हेलाइड। एलिलिक हेलाइड, एलिलिक हेलाइड में हेलोजन परमाणु sp3 से जुड़ेगा। sp3 संकरण के आधार पे पढ़ रहे हैं हम। हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ेगा और उससे आगे वाले कार्बन का संकरण sp2 होगा, तो उससे हम कहेंगे एलिलिक हेलाइड। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। अब इस यौगिक में देखो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण कौन सा है? कहाँ ध्यान है तेरा? अरे देखो इसका संकरण बताओ, संकरण कौन सा है हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका? sp3। इसका संकरण तो sp3 हो गया, sp3 संकरण। बताओ इससे आगे वाले कार्बन का संकरण बताओ, देखिए कौन सा होगा? ये तो sp3 संकृत कार्बन है, इसका संकरण sp2, ये sp2 संकृत कार्बन है। तो हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ेगा और उससे आगे वाले कार्बन का संकरण होगा वो sp2 होगा, तो उसको बोलेंगे एलिलिक हेलाइड। इसका नाम होता है एलिल क्लोराइड। क्वेश्चन बनता है एलिल क्लोराइड में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण कौन सा होता है? sp3। हेलोजन जिससे जुड़ेगा उससे आगे वाले कार्बन का संकरण अलग होगा, है ना, का नाम होगा एलिल क्लोराइड। एलिल क्लोराइड इसका नाम होता है। तो बताओ एलिलिक हेलाइड में कोई समस्या? बता दोगे? चलो बताओ देखें। ये एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। बताओ ये क्या है? एलिलिक हेलाइड है, एल्किल हेलाइड है, या फिर एरिल हेलाइड है? एलिल हेलाइड है, एलिलिक हेलाइड। कैसे? ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण, ये Br जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण तो कौन सा है? sp3। और उससे आगे वाले कार्बन का संकरण sp2। तो sp3 से आगे वाला कार्बन अगर sp2 संकृत हो तो उसको क्या नाम देंगे हम? एलिलिक हेलाइड कहेंगे उसको। बताओ देखिए एक और। ये एलिलिक हेलाइड है या एल्किल हेलाइड है? एल्किल। देखो इस कार्बन का संकरण sp3 और इसका sp3, तो ये किस में आएगा? एल्किल हेलाइड में। बता दोगे? तीसरा प्रकार है बेंजेलिक हेलाइड। बेंजेलिक हेलाइड, हेलोजन परमाणु
sp3 संकरित कार्बन से अटैच होगा और उससे आगे जो कार्बन रहेगा वो बेंजीन वाले का होगा, बेंजीन रिंग का होगा। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से अटैच होगा वो तो कौन सा होगा, sp3, और उससे आगे क्या रहेगी, बेंजीन वाले। देखो इसको भी समझना, ये तो बेंजीन है और ये हेलोजन परमाणु आ गया। अब यहां पे समझना, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण sp3, इस कार्बन का संकरण कौन सा है, sp3। बताओ ये sp3 संकरित कार्बन आगे किससे जुड़ा है, sp2 से। संकरण तो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु का sp2 होता है, लेकिन बेंजीन रिंग का कार्बन है वो, इसलिए इसको बेंजेलिक हेलाइड बोलेंगे। बेंजेलिक ब्रोमाइड इसका नाम हो गया, बेंजेलिक ब्रोमाइड। हेलोजन परमाणु sp3 से और उससे आगे, इनको भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये प्राथमिक बेंजेलिक हेलाइड, ये हेलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़, ये हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है और आगे बेंजीन। बताओ इस कार्बन का प्रकार कौन सा है, 2 डिग्री है ना, तो इसको हम द्वितीयक बेंजेलिक हेलाइड कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये कौन सा होगा, इसको भी बेंजेलिक ही बोलेंगे, आप उधर मत देख लेना। यहाँ पे हेलोजन परमाणु sp3 से जुड़ा है और उस वो आगे बेंजीन से जुड़ा हुआ है। इधर तो sp3 से है लेकिन ये बेंजीन, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इसके ऊपर डिपेंड करेगी। बेंजीन रिंग के अंदर अनुनाद होगा, तो जैसे मान लो ये Br अलग हो गया और यहाँ प्लस आ गया, तो इसी के ऊपर इसके गुण डिपेंड करेंगे। तो इसको भी हम बोलेंगे बेंजेलिक हेलाइड। तो sp3 संकरण के आधार पर कितने प्रकार के, sp3 संकरण के आधार पर एल्किल हेलाइड कितने प्रकार के, एक तो एल्किल हेलाइड, दूसरा एलिल हेलाइड और तीसरा बेंजेलिक हेलाइड। अब बात करते हैं हम, हाँ कल टेस्ट बताएगा, अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं, देखो sp2 संकरण के आधार पर, sp2 संकरण के आधार पर इस क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को आज ही पूरा करेंगे, ठीक है, अब कोई बात नहीं करेगा। sp2 संकरण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। sp2 संकरण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वाइनिल, वाइनिल हेलाइड, वाइनिल हेलाइड। अब sp2 संकरण के आधार पे है, तो यहां पर जो हेलोजन परमाणु होगा वो डायरेक्ट ही sp2 संकरित कार्बन से जुड़ेगा। हेलोजन परमाणु अभी तक हमने देखा, हेलोजन परमाणु तो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ रहा था और उससे आगे वाले कार्बन की स्थिति देख रहे थे हम, लेकिन यहां पर जो हेलोजन परमाणु होगा वो डायरेक्ट ही sp2 संकरित कार्बन से जुड़ेगा। हेलोजन परमाणु एलिफेटिक श्रृंखला के, हेलोजन परमाणु एलिफेटिक श्रृंखला के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है।
जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, वाइनिल क्लोराइड हो गया। हेलोजन परमाणु है Cl और ये एलिफेटिक श्रृंखला के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है, तो डायरेक्ट ही sp2 से जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे वाइनिल हेलाइड। इसका नाम होगा वाइनिल क्लोराइड। और दूसरा इसमें होगा एरिल हेलाइड। एलिफेटिक सीधी श्रृंखला वाला। एक तो एरोमेटिक पढ़ा था हमने जो हक्कल के नियम का पालन करते हैं, और एलिफेटिक वैसे जो एरोमेटिक नहीं होते हैं उनको एलिफेटिक। इसमें आपको याद रखना ऐसे कार्बनिक यौगिक जो धूमर रहित ज्वाला के साथ जलते हैं। अगर कार्बनिक यौगिक को हम जलाएंगे तो उसमें किसी प्रकार की धुआं नहीं निकलती है, उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक। जैसे रसोई गैसों में मेथेन उसको जलाने से धुआं थोड़ी आती है, तो वो होता है एलिफेटिक। और एरोमेटिक जिनको जलाने पर काले रंग की धुआं निकलती है, वो कैसे होंगे? एरोमेटिक। जनरली पहचान करने का तरीका तो ये है। और वैसे फॉर यौगिक को देखकर एरोमेटिक है या नहीं उसके लिए हमने हक्कल का नियम पढ़ा था। एरिल हेलाइड, हेलोजन परमाणु बेंजीन बेंजीन वाले के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। हेलोजन परमाणु बेंजीन वाले के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होंगे। अब यहां पर अगर हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे एरिल हेलाइड। जैसे क्या नाम होगा इसका? एरिल क्लोराइड। ये एल्किल हेलाइडों का वर्गीकरण कंप्लीट है। याद रखना किस प्रकार से इसको याद करोगे। सबसे पहले तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, है ना, इस प्रकार से। फिर संकरण के आधार पर, sp3 संकरण के आधार पे और sp2 संकरण के आधार पे। sp3 संकरण के आधार पे तीन प्रकार के एल्किल। एल्किल में sp3 से आगे भी sp3, एलिलिक में sp3 से आगे sp2, और बेंजिलिक में sp3 से आगे बेंजीन वाले। जबकि वाइनिल sp2 संकरण के आधार पे वाइनिल और एरिल हेलाइड, तो वाइनिल में एलिफेटिक श्रृंखला का sp2 संकरित कार्बन होगा। इसमें जैसे इसको अगर हम देखें तो ये एलिफेटिक श्रृंखला ही है, एरोमेटिक में पूरी बेंजीन रिंग बनेगी। और यहाँ पे जुड़ गया तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? वाइनिल हेलाइड। CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br, इसको भी क्या बोलेंगे हम? वाइनिल। डायरेक्ट sp2 से जुड़ा है ना एलिफेटिक श्रृंखला के, तो ये आएंगे वाइनिल हेलाइड के अंदर। बता दोगे? चलो अब नोट करना इनको। आया तो नहीं? अच्छा, आ गया क्या? करो, नोट करो इनको। पेपर का कल